इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। एक तो आप बैरूनी कर्जे 2024 में अदा नहीं कर सकेंगे। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं कि एफएटीएफ दांत तेज कर रहा है। हमारा दुश्मन भारत है। अगर मैं कोई बुरा ना माने तो मैं आपको 3 जुमले बता दूं। भारत में डिस्काउंट रेट 6.5% है इस वक्त, मेरे मुल्क में 21% है। भारत में महंगाई 6% है, मेरे मुल्क में 34% है। सही बात है। भारत की शरह नमू 6% है, मेरी शरह नमू आपको पता है कितनी है? 0.3। यानी वो आपसे हर चीज में 8 से 12 गुना आगे जा रहा है। चीन भी अगर चाहे तो पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देख रहा था कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर राहुल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि कभी मेरी इतनी देर सर्विस रही है और मेरे वालिद भी कहते हैं बड़ी देर इंडियन जुडिशरी में रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे आई थिंक। तो उन्होंने कहा कभी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं, अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है, और अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में चला जाए या दूसरी जमातों के हक में चला जाए तो इमरान खान गालियां देता है। जो बच्चन साहब कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उधर तक पहुंचे हैं कि नहीं? अभी मायके पहुंच रहे हैं आज। कह रहे मैं फेल स्टेट हूँ, मुझे पैसे दे। वो लोग कहेंगे कि भाई अभी तो इफ्तार का वक्त हो रहा है, कल आए हैं। फिर हम कहेंगे 2 खजूरें ही दे दें जाते जाते अगर इफ्तार का टाइम। So I don't think people are going to... तो यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आ रहे। इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही। वो वहाँ पे कैसे स्टेडियम कैसे ले लेंगे? यहाँ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंडिया के एक्सपोर्ट्स नाउ हैव रीच्ड 750 बिलियन। तो आईएमएफ की तरफ से अभी तक हमें लोन नहीं मिला है और कहा यही जा रहा है कि आईएमएफ की ये शर्त है या ये कंडीशन है कि डिफेंस बजट कम किया जाए, पाकिस्तान का आर्मी के ऊपर खर्चा कम किया जाए, तभी मिलेगा। अब जो कंट्रीज चाइना से पैसे लोन लेकर फंस जाएंगे, वो आईएमएफ को आने से पहले दे विल हैव टू रीस्ट्रक्चर देयर लोन्स विद चाइना। क्योंकि अगर चाइना की डेट डिप्लोमेसी की वजह से आपकी इकोनॉमी खराब हो रही तो देन व्हाई आर यू गोइंग टू चाइना? दैट इज द पॉइंट। आप अगर आप थोड़े 2 क्रिकेट स्टेडियम्स ऑक्शन कर दें मिसाल के तौर पे किसी फॉरेन कंपनी को, शायद आईपीएल के कंपनीज माइट बी इंटरेस्टेड इन होस्टिंग टूर्नामेंट्स वहां पर, तो फॉरेन करेंसी उस तरह भी आ सकती है ना। यू हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग। सर वो तो यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आ रहे। इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आ रही। वो वहाँ पे कैसे स्टेडियम कैसे ले लेंगे? यहाँ पर नॉन पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो है ना, जो नॉन इंडियन इन्वेस्टर्स, ओके, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बिग बैश वगैरह, उनके थ्रू दे कैन ट्राई टू डू। तो अगर आप अपने आप को फेल स्टेट, ऐसा तो कोई स्टेटस नहीं है लीगल स्टेट, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, राइट, डिफॉल्ट अगर करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट इनटू डीप ट्रबल। आपकी क्रेडिट रेटिंग एकदम गिर जाएगी। और ठीक है, बाज लोन्स आपको माफ शायद हो जाए, लेकिन नए लोन्स कौन देगा फेल स्टेट को? तो जनाब, तो क्या तो आप कह रहे मैं फेल स्टेट हूँ, मुझे पैसे दे। वो लोग कहेंगे कि भाई अभी तो इफ्तार का वक्त हो रहा है, कल आए हैं। फिर हम कहेंगे 2 खजूरें ही दे दें जाते जाते अगर इफ्तार का टाइम। So I don't think people are going to buy that argument. देख रहा था कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर राहुल एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया के चीफ जस्टिस से सवाल किया कि आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि कभी मेरी इतनी देर सर्विस रही है और मेरे वालिद भी कहते हैं बड़ी देर इंडियन जुडिशरी में रहे हैं और चीफ जस्टिस रहे आई थिंक। तो उन्होंने कहा कभी हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। बड़े साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में तो जो जजेस हैं वो उनको गालियां पड़ रही हैं, अगर वो इमरान खान के हक में फैसला दे दें तो नून लीग गालियां देती है, और अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में चला जाए या दूसरी जमातों के हक में चला जाए तो इमरान खान गालियां देता है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना मिथ प्रीवेल करती हैं, और उनमें से एक मिथ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की जुडिशरी एक ही दिन आज़ाद हुई है।
ये इतनी बड़ी मिथ है कि अगर आप इसको एक्सप्लोर करें और डिग डाउन करें डीपली, तो इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी है वो एक्चुअली अगर हम उस तरह सोचें तो 1956 तक तो आपकी फौज का सरबराह जो है अंग्रेज था। अगर उस तरीके से सोचें तो जिस फौज का सरबराह जो है वो ब्रिटिश है, तो वो आज़ाद कैसे हो सकती है? ये पहली तो चीज़ ये देखनी। रहा सवाल जुडिशरी का, तो पाकिस्तान में जुडिशरी कभी भी आज़ाद नहीं रही है जनाब। पहली बात ये है, इंडिया की जुडिशरी फ्रॉम डे वन आज़ाद थी। अब इसमें हम लोगों के नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आप ये देखें कि जो पॉलिसी जो है पंडित नेहरू ने अपनाई या जो इंडिया की लीडरशिप थी, उसका तो एक बहुत ही क्लियर किस्म का स्टैंड था डेमोक्रेसी पे कि जनाब ये एक सिस्टम है, हमने ये अप्लाई कर लिया अपने मुल्क पे, इसको अडॉप्ट किया, अपनी मर्जी से किया है, किसी ने ज़बरदस्ती हम पे मसलत नहीं किया, किसी मुल्क ने हमें ख़त नहीं लिखा कि हिंदुस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने जमहूरियत को कभी अडॉप्ट नहीं किया, और जब जमहूरियत को अडॉप्ट नहीं किया तो जो निज़ाम इन्होंने कायम किया वो ज़ाहिर है एक फेक किस्म का निज़ाम था। चूँकि आप दावा ये कर रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, चला आप डिक्टेटरशिप रहे, तो उस फेक निज़ाम को चलाने के लिए आपको अदलिया की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले। मैं मेरे ख्याल में इस पे कोई 100 बार ये बात कर चुका हूँ कि ये जो हम पाकिस्तान में मिलिट्री को ब्लेम करते हैं कि उसने मार्शल लॉ लगाया, जमहूरियत का कत्ल किया, ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये काम किसी सूरत में नहीं हो सकता था अगर अदलिया उनके साथ न खड़ी होती। उसकी वजह यह है कि उनको मॉरल ग्राउंड्स जो हैं और जो जस्टिफिकेशन है वो आपकी अदलिया ने दी, और जो कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट्स में, जुडिशरी में एंड अप हुआ, उन्होंने अपने आप को मिलिट्री के साथ और डिक्टेटरशिप के साथ किसी न किसी तरीके से एसोसिएट करके तो इस तरह के डिसीजन दिए। पाकिस्तान में इस समय जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन पार्टी के बीच में टसल चल रही है, और इस सब के बीच में पाकिस्तानी आर्मी का मेन रोल है, और पाकिस्तान पूरी तरह से केओटिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। पाकिस्तान की जुडिशियरी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इस समय पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान की जो चाल है वो IMF समझ चुका है, और अब IMF पाकिस्तान से पिछले दिए गए लोन का बही खाता मांग रहा है कि आखिर आपने उस लोन का क्या किया। और जब तक ये सारा डिटेल में पाकिस्तान IMF को नहीं बता देता पिछले खर्चों का ब्यौरा, तब तक नया बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान को आने वाले कुछ समय में इतना ज़्यादा लोन रीपेमेंट करना है कि पूरे चांसेस है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाए। पाकिस्तानी जनता जो है, आम पब्लिक है, वो चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए ताकि पाकिस्तान की कुछ हालत सुधरे, लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आर्मी है वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भारत के साथ ट्रेड स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये होगा कि 370 और 35A का जो एब्रोगेशन था उसको पाकिस्तान मान चुका है, और अगर ऐसा होता है तो उसका कश्मीर पर से भी क्लेम कमज़ोर होगा, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा।